डूड, कोई तो आइडिया सोचना होगा। तुम्हें खनक को कन्विंस करना ही पड़ेगा। लगता है जो काम जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ वो खनक को बहला फुसला कर करना पड़ेगा। उसे धमकाकर नहीं, बल्कि मुझे खनक से प्यार से बात करनी पड़ेगी। खनक, खनक, मेरी प्यारी खनक, देखो अगर तुम मेरी मदद करोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एज इन गहने, डायमंड्स, हीरे, सोने के गहने लेकर आऊंगा। ओके? खनक, 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 तुम्हें कंगन नहीं चाहिए? कंगन? ठीक है, ठीक है, डन। मैं तुम्हें शॉपिंग ले जाऊंगा मॉल में। तुम्हें जो लेना हो ना तुम ले लेना। मैं मना नहीं करूंगा, कोई बजट। ओके, डील? डूड, ये क्या कर रहा है तू? कम ऑन यार, अब तो थोड़ा बिजनेस भी सीख गया तू। एक डील भी पास करवा चुका है, ये ऑफर काम नहीं कर रहा। ये मुंबई शहर की कोई टिपिकल लड़की नहीं है, ये धूलवाड़ी की लड़की है। तो खनक से बात कर रहा है यार, खनक से। खनक को कोई बेटर प्रपोजल दे। कम ऑन शान, थिंक। खनक, दुबई चलेंगे, तुम वहां शॉपिंग करना, जो चाहिए लेना, कपड़े, ज्वेलरी और जो कुछ भी वहां मिलता है। शांतनु, ना ही मुझे पैसे चाहिए, ना ही कोई गहने। मैं क्या चाहती हूँ ये तो आप समझ ही नहीं पाए। शांतनु, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब भाई और राधा को कोई ऐसा उपहार दे जिससे उनके किए हुए हर एहसान का बहुत प्यार से आभार मान सके। और ये आप ही बेहतर जान सकते हैं कि आपके माता पिता ने बचपन से लेके आज तक आपके लिए क्या क्या किया है। शांतनु, सोचिए आप आदा और बाई को क्या उपहार दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको सोचने में परेशानी हो रही है तो मैं आपकी मदद करूंगी। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आदा और बाई दोनों को पसंद है। अरे आज तक मैंने कभी उन दोनों को साथ में नहीं देखा, और तुम कह रही हो ऐसी एक चीज जो दोनों को पसंद हो। हाँ, हमसे एक बात तो है, उन दोनों को ना पार्टीज बहुत पसंद है, बिजनेस पार्टीज। ऐसा कैसे हो सकता है शांतनु? क्या आपने आज तक कभी भी आदा और बाई को साथ मिलकर कोई काम करते हुए नहीं देखा? जब आप स्कूल जाते थे तब, या फिर जब आप कॉलेज में जाते थे तब? बचपन से लेके आज तक साथ में देखा है क्या उन्हें? समय का था ये सब बातों के लिए। समय नहीं था मतलब? अरे बाबा, जब मैं स्कूल से वापस आता था दोपहर को तो घर पे मेरी केयर टेकर होती थी जो मेरे सारे काम करती थी और मेरी केयर करती थी। जब मॉम पार्टी से आती थी या डैड काम से रात को वापस आते थे तब तक तो मैं सो जाता था। मतलब जब तक आप बड़े हुए तब तक भाई और राधा ने खैर, जब आपको कोई तकलीफ होती थी तब आप किसके पास जाते थे? तकलीफ? बचपन में तकलीफ होती ही कहाँ थी, और छोटी मोटी परेशानी के लिए हमेशा पैसे होते थे। और हाँ, अगर परेशानी बड़ी होती थी तो अक्षय भैया थे ना, भैया मेरी बहुत बनती, इसलिए आज भी मैं भैया की मदद करता हूँ। मतलब जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता के पास आपके लिए समय ही नहीं था? खनक, जब मैं स्कूल में था तो मॉम और डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं था।
यू नो खनक, कॉलेज के दिन कुछ अलग ही थे। देर देर तक घूमना, कभी इस दोस्त के साथ तो कभी उस दोस्त के साथ। स्पेशली वो फेवरेट क्या? वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना। बताइए ना शांतनु, क्या? बताइए ना। कुछ नहीं खाना। कभी कभी घर नहीं आता था मैं। घर नहीं आते थे तो फिर कहाँ जाते थे? वो मेरी एक आपकी क्या? कुछ नहीं खाना। बताइए ना शांतनु, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं था खाना। मेरा बस कॉलेज में एक ग्रुप था, मैं उन्हीं के साथ रहता था हमेशा। शांतनु, बताइए ना, आप क्या किया करते थे? कौन था जिसके साथ वक्त बिताना आपको इतना पसंद था कि आप घर में वक्त नहीं बिताना चाहते थे? बताइए ना शांतनु। मेरी तो एक ही दोस्त थी, गोपी, पर आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे ना? खाना, मैंने कहा ना कि कोई नहीं था। ओके, अब प्लीज अपने रैपिड फायर बंद करो, मुझे नींद आ रही। मैं जा रहा हूं। शांतनु, मुझे जानना है। मैंने सुना है कि कॉलेज में पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैंने फिल्मों में देखा है। बताइए ना, हमारी धुलवाड़ी में तो कॉलेज ही नहीं है। 8वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है इस स्कूल में। पर आप तो कॉलेज में पढ़े हैं ना? बताइए ना, आपने कॉलेज के दिनों में क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती की? ये कैसी जिद है यार। मैं एक बार कह चुका ना तुमसे, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था। ठीक है दैट? प्लीज खाना, इस बार मैं और बात नहीं करना चाहता। ओके? लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि आप कॉलेज के दिनों में क्या। खनक, कॉलेज की बात हम आज की बात नहीं करेंगे। ओके? मैं एक बार कह चुका हूं, हम दोबारा नहीं खाऊंगा। और वैसे भी हम मॉम डैड की बात कर रहे थे ना, तो फिर ये कॉलेज का सवाल बीच में कहां से आ गया यार? खनक, मैं थक गया हूं यार, मैं जा रहा हूं सोने। शांतनु। और हाँ खनक, तुम मेरी चिंता मत करना। अपना गिफ्ट मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ओके? कैसे सोचेंगे आप? आप ये काम खुद अकेले नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद करूंगी ना। लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कॉलेज के दिनों में आप क्या क्या करते थे। नहीं तो मैं आपको सही से आइडिया कैसे दूंगी? खाना, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूं ना, मुझे तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं है। शांतनु, आप अपने कॉलेज के दिनों के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? मैं सब जानती हूँ। आप जरूर मुझसे कोई राज छुपा रहे हैं, मगर मुझसे छिपाने की क्या जरूरत है? मैं तो नताशा जी के बारे में सब जानती हूँ। देखिए, हम दोनों पहले दोस्त हैं, एक दूसरे की तकलीफ बांट ही सकते हैं ना। और वैसे भी नताशा जी से बड़ी और कोई बात आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। खनक, तुम्हें क्या लगता है कि सबकी जिंदगी बहुत सीधी सादी होती है? आप तो मेरे बीते हुए कल के बारे में सब जानते हैं ना। मेरा भी जीवन इतना सरल नहीं था। खनक, मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहता। ओके? और खनक, वैसे भी हम दोनों के बीच में यही डिसाइड हुआ था ना कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। सो गुड नाइट। देखिए, मैं आपसे सिर्फ 2 बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आप मुझसे कभी भी किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे तो आजमा लीजिए, आज, कल, 30 साल के बाद। और दूसरी बात, आदा और बाई की शादी की सालगिरह पर आपको कुछ खास करना ही चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं सोचती थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ, मगर अब लगता है कि ऐसी आपके बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत से पहलू हैं जिन्हें मैंने आज तक नहीं जाना। मैं तो आपको बहुत सीधे साधे, अच्छे घर के बिगड़े हुए साहबजादे समझती थी, जिसे दुनिया का कोई गम नहीं छू सकता। मगर अब लगता है आपने भी कभी जिंदगी में कोई गम तो जरूर देखा है। आपका ये पहलू भी मैं जान कर रहूंगी। ओ माधवी, आज तुम फिर से मेरी पहले वाली रसमलाई बन गई। तुमने तो मुझे हमारे एंगेजमेंट के पीरियड के रोमांस की याद दिला दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सारी प्यारी प्यारी बातें तुमने मेरे लिए लिखी हैं। मैं इन लेटर्स को सुबह फिर से पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारे मधुर सपनों में खो जाना चाहता हूं। स्वीट ड्रीम्स माय रसमलाई। शांतनु मुझे अपने कॉलेज के दिनों के बारे में क्यों नहीं बता रहे? कहीं उन्होंने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहते, या जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बाकी सारी बातें तो बड़ी शान से बताते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। उनके बीते हुए जीवन की ऐसी कौन सी बात है जो बताने में इतनी परेशानी हो रही है? मुझे जानना ही पड़ेगा, मगर कैसे? सोचो कनक, सोचो। कोई बात करते समय आप कब चुराता है? कब चुराता है? तब जब कोई गलती करता है। कनक, तुम धुलवाड़ी से हो तो क्या हुआ? तुमने बहुत सारी गुजराती फिल्में देखी और हाँ, हिंदी भी देखी है। कॉलेज में लड़के ऐसा क्या करते हैं जिसे वो बाद में बताना नहीं चाहते? चरस, गांजा, मदिरा। क्या शांतनु कॉलेज में ऐसी रंगरलियां मनाते थे? तभी कभी कभी घर भी नहीं आते थे। नहीं 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 नहीं, शांतनु वैसे नहीं है। थोड़े से अकड़ू है, जिद्दी भी है, थोड़े से पागल भी है। पर ये चरस, गांजा, ये सब बहुत ज्यादा हो गया। पर फिल्म में भी तो ऐसे ही होता है। शुरू में वो लड़के कितने सीधे साधे लगता है, फिर वो फिल्म की बीच वाली छुट्टी हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि क्या क्या गुल खिलाता है। कनक, तू भी ना ऐसे उटपटांग से ख्याल आते तेरे दिमाग में रात को। तू सो जा, कुछ भी सोचती रहती रात को। तुझे याद है पाठशाला में मास्टर जी ने सिखाया था, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। तो अभी फिलहाल सिर्फ आदा और बाई की शादी की सालगिरह के बारे में, और शांतनु उनकी सालगिरह में क्या तोहफा देंगे उसी के बारे में सोचो। एक बार मैं बाई का दिल जीत लूं, फिर शांतनु के दिल की सारी बातें, सारे राज जान लूंगी।
आज तुम्हें पता लगा कर आऊंगी कि अक्षय की लाइफ में ये लड़की कितनी देर से है। अक्षय, शायद तुम भूल गए, लेकिन तुम्हारी सोशल नेटवर्किंग साइट का पासवर्ड मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कामिनी, गुड मॉर्निंग पतिदेव। चलिए उठिए, सुबह हो गई। और वैसे भी आपको मुझे बहुत सारी मदद करनी है। पार्टी के काम में बहुत सारा काम पड़ा है और आपको मुझे बाकी सारी बातें भी तो बतानी है जो आपने कल रात को नहीं बताई। जैसे आप कौन सी कॉलेज जाते थे, आपके कॉलेज के जो मास्टर जी थे वो आपकी तरह हैंडसम थे या नहीं थे। उठिए, आपको वो बात भी तो बतानी है जो आप कल बताने वाले थे पर नहीं बताई। अपनी अर्धांगिनी से कोई बात छुपाना अच्छी बात नहीं है। आप नाराज हो जाए ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। देखिए, आपको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो हाँ, ये देखिए, ये है पार्टी का निमंत्रण पत्र। क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? कार्ड। हाँ, इस पे क्या लिखना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लिख दीजिए ना। हाँ, मैं लिख दूं? क्यों भाई, मैं क्यों लिखूं? तुम ही लिख लो ना खनक। तुम इतनी आर्टिस्टिक जो कलाकार हो तुम। लिखो लिखो, तुम लिखो। और हाँ, जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने गिफ्ट में मेरा नाम लिख दो, तुमने किया नहीं ना? तो मैं क्यों दूं जवाब तुम्हारे ये बेकार के सवालों का? मुझे समझ में नहीं आता है खनक, इस घर में तुम ये गिफ्ट लेने देने का रिवाज क्यों शुरू कर रही हो? सो स्टूपिड यार, बिल्कुल बचपना है ये खनक। शांतनु, ये बचपना नहीं है, ये अपना प्यार जताने का तरीका है। हम एक परिवार है, इन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी की दौड़ में हम चाहे कितने भी व्यस्त हो जाए, पर अपने परिवार के लिए समय निकालना तो जरूरी है ना। परिवार मेरा भी तो परिवार है ना, पर प्यार जताने के लिए गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? उपहार देने से हम अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं, हमारे अपनों तक। Really? यार, मॉम डैड ने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, ओके? और गिफ्ट नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। सीरियसली, दिस इज रबिश। शांतनु, जिंदगी में कई बार हम बहुत सी बातें चाहकर भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकते। लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते। उपहार एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर हमारे अपनों को ये खुशी होती है कि हम उनके बारे में सोचते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और इस उपहार को देखकर उन्हें भी बहुत खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है। समझे?